Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with ratio and proportion. You should pay attention to every concept. So, let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. We will start our class with proportional relationship. पहले हम समझते हैं कि proportion का मतलब क्या होता है. If two ratios are equal, we say that they are proportion and use the symbol of दो colons or equal to equate the two ratios. जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई भी दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, मान लो x एंड y. x एंड y की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू हमें 3 दे रखी है. जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू हमें 6 गिवन है. एंड जब x की वैल्यू 9 है तब हमें y की वैल्यू 27 दे रखी है. तो ये जो रिलेशन है x एंड y के बीच, ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे x और y के बीच रेशो निकालें तो वो हमेशा सेम ही चीज़ होगी. पहले वाली वैल्यू से x अपॉन y कितना आ रहा है 1/3. दूसरी वाली वैल्यू से x अपॉन y कितना है 2/6. एंड थर्ड वाली वैल्यू से x अपॉन y कितना है 9/27. 2/6 1/3 के इक्वल होता है एंड 9/27 भी 1/3 के इक्वल होता है. मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू 2/6 एंड इट इज इक्वल टू 9/27. इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन y हर केस में बराबर है, मतलब 1/3 है. Hence we can say that the relation between x and y is proportional. Let us try to solve a question now. You have to determine if the following ratios given form a proportion or not. 200 ml ratio 2.5 L liters and ₹4 ratio ₹50. देखो, we will start with the first ratio which is 200 ml ratio 2.5 liters. One thing to be noted here is that the ratio of two quantities is defined only when they are in the same unit. एक क्वांटिटी हमारी मिलीलीटर में है एंड दूसरी हमारी लीटर में है, तो हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 2.5 लीटर्स कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 2500 मिलीलीटर्स. 200 अपॉन 2500 को जब हम डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो हमारा सिंपलेस्ट रेशो जो है वो आ जाएगी 2/25. अब हम देखते हैं सेकेंड रेशियो को, जो कि ₹4 रेशो ₹50 है. इसमें दोनों क्वांटिटीज पहले से ही सेम यूनिट में है, मतलब रुपीज़ में है. तो 4/50 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/25. नाउ सिंस 200 ml रेशो 2.5 लीटर्स इज इक्वल टू 2 रेशो 25 एंड ₹4 रेशो ₹50 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 रेशो 25. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों रेशोज जो हैं दे आर इन प्रपोर्शन. अब हम पढ़ते हैं 4 नंबर्स इन प्रपोर्शन. इसका क्या मतलब होता है? 4 नंबर्स A, B, C एंड D प्रपोर्शन में कहलाते हैं अगर A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D एंड वी राइट इट एज A रेशो B, फिर बीच में 2 कोलन्स C रेशो D. हम इसको पढ़ते हैं एज A इज टू B एज C इज टू D. जो A है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो B है वो हमारी सेकेंड टर्म है, C थर्ड टर्म है एंड D जो है वो हमारी फोर्थ टर्म है. सबसे पहले एंड सबसे आखिरी टर्म को एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम्स कहते हैं एंड जो बीच वाली 2 टर्म्स है उसको हम सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स कहते हैं, मतलब मिडल टर्म्स हो गई ये दोनों. इन अ प्रपोर्शन A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D वी ऑलवेज हैव A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C. मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन. और नंबर्स कौन कौन से हैं? 32, 48, 70 एंड 210. पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स का रेशो निकालते हैं, मतलब 32 और 48 का. 32/48 को जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2 रेशो 3. अब हम लेते हैं बाकी के दोनों नंबर्स को, मतलब 70 को और 210 को. इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/3. इसका मतलब क्या हुआ कि 32 रेशो 48 इज नॉट इक्वल टू 70 रेशो 210. मतलब कि ये चारों नंबर्स जो हैं 32, 48, 70 एंड 210 ये प्रपोर्शन में नहीं हैं. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं एंड इट इज
In a proportion, the first, second and fourth terms are 51, 68 and 108 respectively. You have to find the third term. Question में हमको third term निकालनी है तो let us assume that the third term is equal to x. अब क्योंकि चारों terms proportion में हैं तो we can write it as 51:68, 2 colons बीच में, x ratio 108. अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं. मतलब 51 इंटू 108 इज इक्वल टू 68 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 51 इंटू 108 अपॉन 68, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया. एंड इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 81. मतलब ये हमारी थर्ड टर्म हो गई. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस सेशन. वी लर्नड अबाउट proportional relationship and what 4 numbers in proportion are. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.